यूएई की तरफ से बड़ा वाज़ेह स्टेटमेंट आ चुका है। India is a great country. That one telephone call from Mr. Modi, Israel and Iran to stop, it will stop. I am so confident. यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के फॉर्मर एम्बेसडर हुसैन हसन मिर्जा ने कहा है और उन्होंने एक स्ट्राइकिंग स्टेटमेंट दिया है कि उनका ये कहना है कि अगर नरेंद्र मोदी ईरान और इजराइल के लीडर्स को सिर्फ एक फोन कॉल कर दें तो शायद ये जंग रुक सकती है। इंडिया हमारा हमसाया मुल्क है, आप हर चीज में उससे मुकाबला करना चाहते हैं। उन्होंने पेट्रोल महंगा किया ही नहीं। अफगानिस्तान आपका इधर वाला हमसाया मुल्क है, उसने भी पेट्रोल महंगा नहीं किया। क्या खबर है, भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ाने का कोई मंसूबा नहीं। इस वक्त जिस तरीके से जालिमाना इजाफा किया मौजूदा हुकूमत ने, उसकी माजी में कोई मिसाल नहीं मिलती। क्या कहा था, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। मेरे बुजुर्गों, भाई और बहनों, अगले आने वाले चंद दिनों में तेल की कीमतें फिर बढ़ेंगी। मिडिल ईस्ट की बात करें यानी कि वेस्ट एशिया, जो हमारा वेस्ट एशिया है वो काफी स्ट्रांग है। गल्फ कंट्रीज से लेकर जो रीजनल पब्लिक और जो बिजनेस कम्युनिटीज हैं उन तक उनकी बात बहुत सीरियसली सुनी। मुज़ैल जहाँ चले हैं उधर नहीं महंगा हुआ, इधर महंगा हो गया। क्योंकि इस वक्त पब्लिक जिस तरह से पटक के धो रही है शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट को, जिसने कि ना सिर्फ ये कि पेट्रोल की प्राइस बढ़ा दी है बल्कि बढ़ाते चले जा रहे हैं। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। इजराइल और अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो उसके जवाब में ईरान ने न सिर्फ इजराइल को निशाना बनाया बल्कि उसने पूरे मिडिल ईस्ट के देशों को अपने निशाने पर ले लिया। इसमें सबसे ज्यादा मिसाइलें और ड्रोन अटैक यूएई पर उसने किए। हुसैन हसन मिर्जा अल सईद ने इस पूरे मामले पर बेहद हैरान करने वाला बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि एक फोन कॉल से भारत इस समस्या को दूर कर सकता है, क्योंकि यूएई के पहले राजदूत हुसैन हसन मिर्जा का मानना है कि पीएम नरेंद्र मोदी हाल ही में इजराइल में थे। उन्होंने देखा है कि किस तरह से उनके इजराइल के साथ बहुत अच्छे संबंध है। ईरान के साथ भी भारत के बहुत अच्छे और व्यापारिक संबंध भी मजबूत रहे हैं। ऐसे में अगर पीएम नरेंद्र मोदी एक फोन कॉल दोनों तरफ करेंगे तो इससे कई तरह की समस्याएं हल हो सकती हैं। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के फॉर्मर एम्बेसडर हुसैन हसन मिर्जा ने कहा है और उन्होंने एक स्ट्राइकिंग स्टेटमेंट दिया है कि उनका ये कहना है कि अगर नरेंद्र मोदी ईरान और इजराइल के लीडर्स को सिर्फ एक फोन कॉल कर दें तो शायद ये जंग रुक सकती है। यानी कि प्रधानमंत्री मोदी की इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट के बीच में पीस मेकर की भूमिका को लेकर इन्होंने ये बात कही है। और जो मिर्जा है उनके मुताबिक मोदी जी की जो डिप्लोमेटिक क्रेडिबिलिटी है, चाहे मिडिल ईस्ट की बात करें यानी कि वेस्ट एशिया, जो हमारा वेस्ट एशिया है वो काफी स्ट्रांग है। गल्फ कंट्रीज से लेकर जो रीजनल पब्लिक और जो बिजनेस कम्युनिटीज हैं उन तक उनकी बात बहुत सीरियसली सुनी जाती है। तो ये स्टेटमेंट तब आया है जब ईरान यूएस इजराइल जो कॉन्फ्लिक्ट है वो रैपिडली एस्केलेट हो रहा है। फरवरी के एंड से शुरू हुआ और अब जो मिलिट्री कॉन्फ्रंट्रेशन है पूरे ही रीजन में ये फैल चुकी है और पूरा रीजन इससे हिला हुआ है। मिसाइल को हम देख रहे हैं कि जहां पर हर तरफ मिसाइल गल्फ कंट्रीज में पहुंच चुके हैं और ऑयल प्राइस जो है वो आसमान छू रहा है। ग्लोबल मार्केट पर इसका पूरा प्रेशर बढ़ रहा है। हर तरफ हम देख रहे हैं कि अनसर्टेनिटी और लोगों के बीच में बहुत ज्यादा एक डर का माहौल बना हुआ है। उनको लग रहा है कि एक भयावह स्थिति हो सकती है। तो अब इस पूरे स्टेटमेंट को लेकर सवाल के प्रधानमंत्री मोदी की जो भूमिका को लेकर कहा है, क्या प्रधानमंत्री मोदी ऐसा करेंगे और इस पूरे महायुद्ध में शांति स्थापित लाने में अपनी भूमिका निभाएंगे? तो इस पर बहस या इस आज की जो चर्चा इसी पर रहेगी और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है उमेश जी। उमेश जी, स्वागत है आपका। जय नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय सिया राम उमेश जी। उमेश जी, जो ये स्टेटमेंट आया है, आपको लगता है कि क्या सच में एक डिप्लोमेटिक इंटरवेंशन से इस वॉर को रोका जा सकता है और वो भूमिका प्रधानमंत्री मोदी निभा सकते हैं? देखिए अंबर जी, सबसे बड़ी बात है कि मोदी जी का जो स्टेचर है इंटरनेशनली, ही इज द मोस्ट ट्रस्टेड लीडर इन द एंटायर वर्ल्ड। G7 के समिट में माइक कार्नी ने उनको लास्ट मोमेंट पे बुलाया था और उनसे डर के डोनाल्ड ट्रंप भाग गए अपने देश पे। अब ये देखिए कि उनका पर्सनली कोई सामना नहीं कर सकता। अगर आपने अच्छे रिलेशंस बना के रखे हैं
और आप मोदी जी ने हमेशा जो है इंटरनेशनली उन्होंने सबको एक ही चीज बोला है कि सबका साथ सबका विकास। हमारा जो दुश्मन प्रदेश है, दुश्मन देश है टर्की, जब वहां पर भी अर्थक्वेक आया था, द फर्स्ट कंट्री जिसने रेस्पॉन्ड किया नेचुरल क्राइसिस में वो भारत था। और ऑपरेशन सिंदूर में भी हमने पाकिस्तान को छोड़ दिया था। जब इंटरनेशनली लोगों ने बोला था कि आप इनको छोड़ दीजिए तो हमने उनको छोड़ दिया था। आप सोचिए कि उन्होंने दिल्ली की तरफ एक मिसाइल उन्होंने पाकिस्तान ने दागी थी जिसको हमने सिरसा में इंटरसेप्ट कर दिया था। भारत ने पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को कंप्लीटली खत्म कर दिया था। उनके एयर बेसेस थे वो उनके उसको भी नेस्ता नाबूद कर दिया था, कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड। हम चाहते तो रावलपिंडी और इस्लामाबाद पे हमला कर सकते थे बाद में। अगर ये चौथे दिन के बाद चलता, द नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप वुड हैव बीन टू बम्बार्ड इस्लामाबाद एंड रावलपिंडी। और उसी समय देखिए कि पाकिस्तान के जनरल सब अपने बंकर में जाके छुप चुके हैं। बट मिडिल ईस्ट के अंदर एक ट्रस्ट एंड डेफिसिट क्राइसिस आ चुका है और इसमें अब यूएई बोल रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री का एक कॉल जाएगा इजराइल और यूएई के पास, तो ईरान के पास, तो ये युद्ध रुक सकता है। भारत का बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप है इरानियन लीडरशिप। पाकिस्तान ने डिमांड की है या पाकिस्तान ये चाहता है, पाकिस्तान ने सऊदी अरेबिया से ये कहा है कि पाकिस्तान को $5 बिलियन का लॉन्ग टर्म डिपॉजिट दिया जाए और वो लॉन्ग टर्म है 10 इयर्स के लिए। एक तो पाकिस्तान की जो डिमांड है वो ये है कि पाकिस्तान को $5 बिलियन 10 साल के लिए डिपॉजिट दिया जाए। पाकिस्तान ने 8 दरखास्तें रखी हैं सऊदी अरेबिया के सामने और उन 8 दरखास्तों में से अभी 2-3 सामने आ रही हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। इसमें एक तो जो मैं आपको बता रही हूँ वो है कि अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल सोर्सेस पाकिस्तान, अच्छा ये डेली न्यूज़ इस वक्त मेरे सामने है, खैबर न्यूज़ भी है और कई और ऐसे हैं दी न्यूज़ भी जिसमें कि ये पब्लिश हुआ है। अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल सोर्सेस पाकिस्तान हैज सबमिटेड 8 रिक्वेस्ट टू सऊदी अथॉरिटीज एज पार्ट ऑफ ब्रॉडर प्लान और उसके अंदर ये कहा गया है कि 1 की रिक्वेस्ट ask Saudi Arabia to convert its existing $5 बिलियन डिपॉजिट इन पाकिस्तान जो सऊदी अरेबिया का आता है। उन्होंने कहा नो हबीबी हैया हैया, ये $5 बिलियन जो है ये 1-1.5 साल के लिए ये सही हमें नहीं वारे खाता, ये हमें इससे ज़्यादा चाहिए और हमें इससे डबल चाहिए और वो है $10 बिलियन, $10 बिलियन और हमें 10 साल के लिए चाहिए वो। एक तो पाकिस्तान ने हबीबी हैया हैया से ये डिमांड की है कि भाई ये जो है ना ये आप दे देते हैं, क्योंकि काफ़ी अरसे से सऊदी अरेबिया देता चला आ रहा है $1-1.5 बिलियन, तो वो अक्सर ही फैसिलिटी उसकी ऑयल फैसिलिटी के मद में रखवा देता है। अब जो इन्होंने एक नया चूरन बेचना शुरू किया है कि भारत अटैक करने वाला है, ये तो हम शायद पैदा होने से पहले का सुनते चले आ रहे हैं कि भारत हमें खा जाएगा, भारत हम पे अटैक करने वाला है, भारत ये भारत वो, यही चीजें सुनते सुनते आज का दिन आ गया है। लेकिन अफगानिस्तान की बात नहीं कर रहे हैं नजम सेठी साहब। अफगानिस्तान के मिनिस्टर ने तो साफ साफ कहा है कि अगर काबुल पर अटैक हुआ तो इस्लामाबाद पर अटैक होगा। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि अफगानिस्तान तकरीबन 10 साल तक पाकिस्तान से लड़ने की सलाहियत रखता है। यानी अगर अफगानिस्तान के साथ कोई लड़ाई शुरू हुई, जो जंग शुरू हुई, तो वो 10 साल तक उसको जो है वो चला सकता है अफगानिस्तान। कोई ये ना समझे कि अफगानिस्तान एक कमजोर मुल्क है और पाकिस्तान एक बड़ी कंट्री है अफगानिस्तान के मुकाबले में, तो ये उनको दबा लेंगे या ये उनसे अपनी मर्जी का काम करवा लेंगे। ऐसा नहीं होगा। अगर उन्होंने भारत से बात करनी है तो करनी है, और अगर उन्होंने नहीं करना पाकिस्तान के साथ किसी किस्म का बिजनेस तो उनको मजबूर नहीं किया जा सकता। अफगानिस्तान के बारे में तो नजम सेठी साहब ने कुछ नहीं कहा, लेकिन हाँ ये जरूर है कि भारत से जरूर वो बार बार डरा रहे और धमका रहे हैं, और उसकी साफ वजह यही दिखाई दे रही है कि इस वक्त पाकिस्तान में पब्लिक की जो हालत है, पब्लिक जिस तरह गुस्से में है, और जो पेट्रोल की प्राइस हो रही है, जो बाकी चीजें खाने पीने की हो, चाहे कुछ भी हो, मेडिसिन वगैरह सब कुछ जिस हिसाब से महंगा से महंगा होता चला जा रहा है, उसको देखते हुए यकीनन पब्लिक जो है, पब्लिक का एक रिएक्शन सामने आ रहा है। उस रिएक्शन से बचने के लिए इस किस्म की बातें भी गढ़ी जा रही हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC.Z को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।